हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। आज है 28 अगस्त। तो आज हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स। देखिए, जो बच्चे जो है हमसे जुड़ना चाहते हैं और इनको जो पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो पीडीएफ के बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आज 28 अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठ के जो है अपने लिए गोल सेट करना है और अपना पूरा दिन उस गोल को अचीव करने में लगा देना है। आपकी जो लाइफ है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। तो भारत के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। देखो इसमें क्या है कि भारत और उज्बेकिस्तान आपस में जुड़ेंगे और जो है अपनी प्रगति के बारे में सोचेंगे, आर्थिक जो इनके इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और सलाहकार। ठीक है, और एक तरीके से अच्छे तरीके से मतलब इनकी जो बॉन्डिंग है अच्छी हो जाए उसके बारे में इस समिति पर जो है चर्चा की गई है। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए क्या है, इस बैठक में कौन कौन आए हैं और ये बैठक किन किन की वजह से कंप्लीट हुई है। देखिए क्या हुआ है, यह बैठक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्री शावकत मिर्जियोयेव के निर्देशों के तहत हुई है। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं कौन, शावकत मिर्जियोयेव। ठीक है, उनके दिशा निर्देशों के तहत हुई है। उन्होंने जैसे जैसे दिशा निर्देश दिए उसी तरीके से इस मीटिंग को आयोजित किया गया। और इसमें भाग किस किसने लिया, तो भारत के विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सरदूर उमुरजकोव। कौन प्रधानमंत्री कौन है, उप प्रधानमंत्री सरदूर उमुरजकोव की साथ जो है सह अध्यक्षता में ये मीटिंग कंप्लीट हुई है। ठीक है, अब बात आई है उज्बेकिस्तान की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल इसकी क्या है, ताशकंद। क्या है इसकी कैपिटल, ताशकंद। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकंद। करेंसी के बारे में बात करते हैं तो सोम, उज्बेकिस्तानी सोम। ठीक है, पॉपुलेशन इसकी 3.3 जो है करोड़ है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, और मैंने ये इसलिए लिखी है ताकि आपको समझ पाए कि ये जो पॉपुलेशन है हमेशा जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक, और यही बताता है आपको कि जो है किस देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है, उज्बेक। क्या है इसकी, उज्बेक। तो उज्बेकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उज्बेक। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है, अब्दुल्ला अरीपोव। कौन है, अब्दुल्ला अरीपोव। तो उज्बेकिस्तान के आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, अब्दुल्ला अरीपोव। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो प्रेसिडेंट इसके कौन है, शावकत। अभी मैंने आपको बताया शावकत मिर्जियोयेव। क्या है, शावकत मिर्जियोयेव। प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है, अब्दुल्ला एरीपोव। ठीक है, और प्रेसिडेंट इसके कौन है, शावकत मिर्जियोयेव। तो इस भारत और उज्बेकिस्तान ने एक राष्ट्रीय समन्वय समिति की जो है पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। ठीक है, बात समझ आई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा देश लगभग 1 लाख, लगभग ये आपका ज़्यादा आ गया। ठीक है, ये 1 लाख है आपका। ठीक है, कौन सा देश लगभग 1 लाख है, ये कौन सा देश लगभग 1 लाख जो है रोहिंग्यों को भशान 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे समझना कि आपका 1 लाख है। ठीक है, ये आप इसको ठीक कर लेंगे 1 लाख। ठीक, तो कौन सा देश लगभग 1000 रोहिंग्यों को भशान 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। एक्चुअली क्या है, देखिए कि ये जो बाढ़ की जो समस्या आती है, जो तटों पे रहते हैं, तो उनको हटाने के लिए रोहिंग्या आके किनारे पे बस गए हैं, तो उनको बचाने के लिए, ठीक है, तो इनको जो है भशान 4 द्वीप पर स्थानांतरित किया जा रहा है। अब देखिए भशान 4 द्वीप एक्चुअल में है क्या। भशान 4 द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक निर्जन जो है द्वीप है, मतलब यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, और ये कितना है 40 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, जहाँ बांग्लादेश सरकार ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए जो है आज से घर बनाए हैं। ठीक है, तो आज से ही उनके लिए घर बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, बात समझ रही है। तो यहाँ पे 1 लाख रोहिंग्यों को भशान 4 द्वीप पर स्थानांतरित किया जा रहा है, किसके थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू। तो हम थोड़ा जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। अबाउट बांग्लादेश क्या है आपका, कैपिटल इसकी क्या है, ढाका। पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो 16.14 करोड़ है, और वर्ल्ड बैंक की, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। ठीक है, करेंसी के बारे में बात करते हैं तो करेंसी इसकी क्या है, टका है। प्रेसिडेंट इसके कौन है, अब्दुल हामिद। ठीक है, कौन है, अब्दुल हामिद जो है बांग्लादेश के कौन है, प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं तो शेख हसीना बांग्लादेश की जो है प्राइम मिनिस्टर है, और प्रेसिडेंट इसके कौन है, अब्दुल हामिद। ठीक है, बात समझ आए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा।
तो तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। ये मतलब इस मामले में, चढ़ाई के मामले में, ठीक है, जो पर्वतारोही होती है उस मामले में ये सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है। तो ये जीता किसने है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, अनीता कुंडू। अनीता कुंडू ने जो है ये जीता है आपका, ठीक है, बात समझ आई। तो अनीता कुंडू ने ये जो है जीता है। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, अनीता कुंडू एक भारतीय जो है पर्वतारोही हैं। उन्हें यह पुरस्कार 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया जाएगा और उन्हें ये जो पुरस्कार है ये लैंड एडवेंचर श्री दिया है, ठीक है। एक्चुअली ये जो लैंड एडवेंचर श्री के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। ये मतलब एक संस्था है, लैंड एडवेंचर, ये एक संस्था है जिसके थ्रू आपका तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है दिया जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? वह भारतीय और चीनी दोनों देशों में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है और वह हरियाणा पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत है। कौन? अनीता कुंडू, ठीक है, बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीएम नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार का जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे प्रदान करेंगे? प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे प्रदान करेंगे, ठीक है। जो प्रधानमंत्री पुरस्कार है वो किसे दिए जाएंगे, तो वो कब दिए जाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, तो उसी दिन पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोक प्रशासन में उत्कृष्ट जो मतलब कि आप लोक प्रशासन का मतलब क्या हो गया? जो अपना प्रशासन अच्छे, जो भी राज्य अपना प्रशासन अच्छे ढंग से चला रहा है तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा। और ये कब किया जाएगा? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को आपका क्या होता है? राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप उसे देख लेंगे, ठीक है। तो पुरस्कार कब प्रदान करेंगे? तो आपका आएगा 31 अक्टूबर, ठीक है, बात समझ आए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस टीम ने UEFA चैंपियंस लीग, ठीक है, ये फुटबॉल चैंपियंस लीग है, तो उसमें 2019 से 20 का खिताब जीता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख ने 2019 से 20 UEFA चैंपियंस लीग का पुरस्कार जीता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जर्मन पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब FC बायर्न म्यूनिख ने, इसका पूरा नाम है FC बायर जो है म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराकर यूरोपीय फुटबॉल संघ UEFA चैंपियंस लीग 2019 से 20 का खिताब जीता है। और दोनों के बीच फाइनल मैच जो है पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। और इसी के साथ बायर्न म्यूनिख ने अपना जो है ये छठा है, आपका छोटा नहीं, छठा यूरोपियन खिताब जो है जीता है। क्या जीता है इसने? छठा यूरोपियन खिताब जीता है, ठीक है, बात समझ आए। आगे बढ़े, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में किस देश ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर है भारत। तो भारत ने जो है, जो आप कैलकुलेटर आपने देखा होगा, एक मूवी भी आ रही है, ठीक है, एक कौन सी महिलाएं हैं, तो उनके ऊपर एक मूवी आ रही है, वो जल्दी कैलकुलेट करती हैं दिमाग से, ठीक है। तो अभी कौन है? तो अभी इसके बारे में जान लेते। देखिए, यह जो ओलंपियाड है प्रतिवर्ष लंदन में जो है आयोजित किया जाता है। और नीलाकांत, इनका नाम क्या है? नीलाकांत, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं नीलकांत भानु। नीलाकांत भानु प्रकाश इनका पूरा नाम है, ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है और वह दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में उभरे हैं, ठीक है। उनके पास 4 विश्व रिकॉर्ड पहले से ही हैं और 50 दिन का रिकॉर्ड भी है, ठीक है। तो 4 विश्व रिकॉर्ड है उनके पास, ठीक है। और अगला क्या है? इनका दिमाग कैलकुलेटर की गति से भी तेज गणना कर सकता है, ठीक है। तो माइंड से कैलकुलेशन करके बतानी होती है, तो भारत ने ये जीता है। और भारत में किसने जीता है? नीलकांत भानु प्रकाश, नीलकांत भानु प्रकाश ने, ठीक है, बात समझ आए। अब इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है, प्रेसिडेंट इसके कौन है? रामनाथ कोविंद है, श्री रामनाथ कोविंद है। कैपिटल इसकी न्यू दिल्ली है। पॉपुलेशन इसकी 135.26 करोड़ है। ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भारत के किस शहर ने परिवहन योजना के लिए AIIB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई। तो मुंबई में जो आपका शहर में जो परिवहन योजना है उसको अच्छा करने के लिए मुंबई है उसने AIIB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण मतलब उससे लोन लिया है अपनी परिवहन योजना को ठीक करने के लिए। मुंबई ने 500 मिलियन डॉलर का लोन लिया है, किसे? AIIB से, ठीक है। ये आपका क्या है? AIIB आपका है एशियन इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक आपका जो है ये बैंक है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर लिए हैं मुंबई ने परिवहन योजना को ठीक करने के लिए।
बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल इसकी है मुंबई, गवर्नेंस के कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। फॉर्मेशन इसका कब हुआ, 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को ही, और आपका 1 मई को हमेशा महाराष्ट्र डे मनाया जाता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, तो उद्धव ठाकरे इसके चीफ मिनिस्टर हैं, और डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में कितने हैं, 36, ठीक है। बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारतीय वायुसेना ने भारतीय वायुसेना में शामिल होने की इच्छुक लोगों के लिए कैरियर से संबंधित विवरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो वो जो वायुसेना में जो है भर्ती होना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, और जो भी जो है भारतीय वायुसेना में जाना चाहता है, तो जो है इस ऐप के थ्रू अपनी पूरी डिटेल भर के वो देख लेंगे और आपको बुला लेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वो कौन सी ऐप है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है माई IEAF। तो आपका क्या है, ये आपका क्या है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एयरफोर्स। तो आपका माई IEAF ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा और देख लो, ये ऐप किसकी सहायता से इन्होंने लॉन्च किया है, तो इसे डेवलप करने में किसने सहयोग किया है, दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के सहयोग से माई IEAF जो है वायुसेना, भारतीय वायुसेना ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। बात समझ गए आप सभी को। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसानों की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल करने वाला कौन सा पहला बैंक बन गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ICICI। तो ICICI जो है पहला बैंक बन गया है जो सैटेलाइट के थ्रू जो है किस किसान ने कितना ऋण लिया है इसका आकलन करेगा, ठीक है। बात समझे। तो अब बात आई है ICICI के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बात समझ आई। इसके CEO इस समय कौन है, संदीप बख्शी। इस समय इसके CEO कौन है, ICICI के CEO कौन है, संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर इसके बारे में बात करते हैं, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है ICICI का बैंक का, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है, फाउंडर है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब बना, 1994 में बना था, और वडोदरा में, ठीक है, वडोदरा के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। अगला आपका क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे इतने, इससे कोई लेने देने नहीं है आपका। सब्सिडीज यहाँ पे क्या है, अच्छा इसके अंडर में कौन कौन काम करता है, या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या है आपका राइट आंसर, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड जो है इसी के अंडर में काम करते हैं। आपकी जो है इसके लिए फुल फॉर्म है, और CEO इसके मेन है संदीप बख्शी, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। बात समझ आई। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल पहले आई का मतलब है इंडस्ट्रियल, दूसरे आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, तीसरे आई का मतलब है इंडिया। तो जो 2 C है, पहले C का मतलब है क्रेडिट और दूसरे C का मतलब है कॉर्पोरेशन, ठीक है। बात समझ आए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान, नई प्रौद्योगिकी सहित उभरते क्षेत्रों में करीबी सहयोग बढ़ाने की संभावना के उद्देश्य से भारत प्रशांत साझेदारी को मजबूत करने के लिए कौन सा देश भारत में शामिल हो गया है। तो भारत के साथ जो है, जो भारत और प्रशांत जो साझेदारी है उसको अच्छा करने के लिए, और जो परमाणु ऊर्जा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में नई टेक्निक्स के साथ वो उभरेगा और एक दूसरे को मिलकर वो आगे बढ़ाएंगे, तो वो कौन सा देश बना है आपका, राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर A वियतनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई। बात आई है वियतनाम की, तो उसके बारे में जान लीजिए। इसकी करेंसी क्या है, डोंग, वियतनामीज डोंग। तो वियतनाम की करेंसी क्या है, डोंग। कैपिटल के बारे में बात करते हैं, हनोई इसकी कैपिटल है। ड्राइविंग साइड इसकी राइट है, तो राइट साइड में इसकी जो है गाड़ियाँ चलती हैं वियतनाम में। प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है, नगुएन जुन फुक। कौन है, नगुएन जुन फुक, नगुएन जुन फुक। प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है, नगुएन जुन फुक। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही सारा कार्यभार देखते हैं, ठीक है। तो नगुएन जुन फुक वियतनाम के कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी इसकी क्या है, डोंग, और कैपिटल इसकी क्या है, हनोई, और ड्राइविंग साइड इसकी ये कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, राइट। और प्राइम मिनिस्टर आपके मेन है, तो प्राइम मिनिस्टर आपका नगुएन जुन फुक, नगुएन जुन फुक आपके वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। बात समझे। अब ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो अब ये थोड़ी डिटेल है हमारे चैनल के बारे में। तो आप KBS पर आप जो है, अच्छा मैंने यहाँ पे बताया था, आप अगर आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है, ये व्हाट्सएप ग्रुप आप देख रहे होंगे, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पर 8630827109 पर आप जो है मेरे को एक मैसेज करेंगे, आई एम अ न्यू स्टूडेंट, तो मैं आपको जो है ग्रुप में ऐड कर लूँगा और वहाँ से आपको डेली PDF मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप चाहें तो यहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। आपको यहाँ पे भी सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, PDF का और वीडियो का, ठीक है। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो फिजिक्स प्रैक्टिकल्स आपके जो हैं, तो BSc फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर की फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइनल लिखने का तरीका सारा अवेलेबल है।
बैंकिंग क्लास, एसएससी क्लास सारी आपको यहाँ पे कराई जाती है। 7th 8th और 9th के मैथ और साइंस के पूरा कंटेंट आपका यहाँ पे अवेलेबल है। धीरे धीरे करके सारी वीडियोस अपलोड होती जा रही है, बहुत सारी अपलोड हो चुकी है, तो आप चाहें तो अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ कि पूरा कंटेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आप अच्छे तरीके से अपने